नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य आबिद हुसैन पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर चोटों के बाद शनिवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने पूरी घटना बताई। पीड़ित का आरोप है कि चुनावी क्षेत्र में चल रहे SIR प्रोग्राम के काम को रोकने के लिए उन पर संगठित तरीके से हमला कराया गया। आबिद ने बताया कि वे ग्राम पंचायत ब्लॉक में BLA भाग संख्या 136 के अंतर्गत BLO की सहायता से लोगों के फॉर्म भरवा रहे थे। इसी दौरान 24 नवंबर 2025 की शाम दस्तक स्कूल ग्रीन पार्क कॉलोनी में उनके पास शादाब पटेल, शहजाद बाबा और सरफराज अंसारी आए और गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि तू ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, फॉर्म क्यों भरवा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच बचाव से विवाद शांत हुआ, लेकिन आबिद ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। आबिद के मुताबिक अगले ही दिन 25 नवंबर की दोपहर हालात अचानक बदल गए। वे निर्वाचन कार्य के लिए फॉर्म बांट रहे थे, तभी शादाब पटेल के भाई, भतीजे और 3-4 अन्य लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमलावरों ने उन्हें घर लिया, उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित ने कहा कि अल्ताफ उर्फ गोलू, शाहरुख पिता सोहराब और अन्य साथियों ने लोहों के पाइप से वार किए, जिससे उनके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गए। मारपीट के दौरान उनका मोबाइल और 30,000 रुपये नकद भी छीन लिए गए। प्रेस वार्ता में आबिद हुसैन ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन कार्य के दौरान पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभाई थी, लेकिन राजनीतिक रंजिश में उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर मैं जनपद सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी से और 136 नंबर का BLA भी हूँ। ये एक दिन पहला मेरा शादाब पटेल, सरफराज बाबा इनसे फार्म को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी। उस वजह गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देकर गए थे, तो मैंने ज़्यादा उसको इग्नोर किया। उस बात को मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं सिर्फ। और फिर मैंने उससे सरफराज बाबा से फ़ोन पे बात करने के बाद हमारा राजीनामे के हिसाब से कि तू भी मुझे मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूँगा, और ऐसा करके हमारा सब हो गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग साजिश रच रहे हैं। फिर उसके दूसरे दिन मैं 136 नंबर की BLO के साथ ही बैठ के फॉर्म वितरण कर रहा था, क्योंकि मैं BLA भी हूँ वहाँ पर। और अचानक से वहाँ पर 6-8 लोग आए, जिसमें अपने शाहरुख सोहराब पटेल, ये शादाब पटेल के चाचा का लड़का, शादाब पटेल का भाई गोलू अल्ताफ, और बाकी 5-6 अन्य और थे जिनको मैं पहचान नहीं पाया था। तो ये बोलने लगा, बाहर निकल, कल हमारे भाई से तेरा झगड़ा हुआ था, बहुत नेतागिरी करता, तेरा ऐसा फॉर्म भरना भुला दूंगा। सैयद बाबा, सरफराज बाबा सब हमारे भाई हैं, आइंदा से तो जिंदगी भर राजनीति ऐसा मोहताज करेंगे, जान से खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला सर, और सबसे पहला वार मेरा यहाँ किया राड से, ये देखिए, ये राड से वार किया। उसके बाद जो मेरे को 25-30 ताबड़तोड़ मेरे पैर, ये देखिए पूरे ताबड़तोड़ करके मेरे पैर तोड़ दिए। मारती रही कि इसको मारते रहो। लोग एकदम वहाँ पर आए, लेडीज आई, चीख पुकार मची कि अपना आबिद है, तो वहाँ से भागने लगे। वहाँ पर वो भागते भागते भी बोल के गए, जान से तो खत्म कर देंगे आज निकल, अगर हमारे भाई को और हम लोगों के बीच में आए थे तुम। और सर मेरा कम से कम 30,000 रुपये मेरे जेब में थे, वो लेकर चले गए। 50,000 का मेरा OnePlus 11R मोबाइल है, वो लेकर चले गए। अभी तक मोबाइल भी नहीं दिया। जब भी पुलिस मेरा बयान लेती है, तो जब भी मैं उनको मोबाइल के बारे में जिक्र करता हूँ, तो बयान लेते लेते उड़ जाते। ये कोई मदद सर नहीं हुई, बल्कि ये कमिश्नर साहब के पास 2 दिन बाद भय का माहौल था, तो ये बच्चों को स्कूल नहीं जा पा रहे थे डर के मारे। कमिश्नर साहब ने एक लेटर लिख के आवेदन दिया था, कोई प्रॉब्लम हो तो वो जमानत के लिए पहुंच गए थे CSP ऑफिस। तो इनको कहीं से जानकारी मिली, तो ये लोगों ने लेटर दिखा के CSP ऑफिस और एक वकील साहब से आपत्ति लगाई, तो उनको जेल हुई। नहीं तो वहाँ इससे भी जमानत दे रहे थे उनको CSP ऑफिस से। आप क्या चाहते हैं? सर मैं बस इंसाफ चाहता हूँ। ये मेरे अभी बड़े वाले भाई की डेथ हुई है। ये 3 बच्चियाँ उसकी मेरे साथ, इनके पालन पोषण मेरे जरिए होता है। ये 2 लड़कियाँ मेरी है, एक मेरी भाभी बेवा है ना, एक मेरी वाइफ है। 7 लेडीजों पे कमाने वाला मैं अकेला आज मोहताज करके मेरा पेड़ तोड़ के बिठा दिया। सर ये MLC रिपोर्ट देखिए, मेरे पूरा मेरे प्लेट डली है, 2 फ्रैक्चर इधर है, 2 फ्रैक्चर इधर, इधर स्क्रू डले है, मतलब दोनों पेड़ से लाचार मोहताज कर दिया। और ये देखिए, ये घाव चाकू से काय से मारा, ये देखिए, ये आप ये आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए BTV न्यूज के साथ।